हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं पंकज वर्मा और आप सभी का स्वागत है एजुकेटर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले भी हम लोगों ने 6 लेक्चर कर चुके हैं और आप सबका रिव्यू अच्छा मिला हमको 6 लेक्चर्स पे। और आशा करते हैं कि इस लेक्चर का भी रिव्यू ऐसा ही होगा या उससे बेटर। तो हमेशा की तरीके लेक्चर की शुरुआत एक छोटे से क्वेश्चन के साथ ही करी जाएगी और आपको लेक्चर पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। काम आपका हमेशा की तरीके, स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। 1 + cos px। ठीक, ये छोटा सा इंटीग्रेशन है आपकी स्क्रीन पर। होप कि आप सभी लोग इसको देख के बहुत ही खुश होगे, आसानी से क्रैक कर लोगे। ठीक, अब करने के आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो जो कर ले रहा है अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहा है वो हमारे साथ सीखे। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे 2 मेथड से। बात समझे। ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है इसको हम लोग 2 मेथड से करेंगे और ये हमारा मेथड 1 है। मेथड 1, मेथड 1 से हम इसको करते हैं। आपको मैंने कई बार बताया है पीछे, जब भी कॉस के साथ 1 आए तो कोशिश करिए कि इस 1 को किसी तरीके हटा लें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे ही आप लगाओगे तो आपको पता है क्या होता है, 2 cos² x/2, जितना यहाँ पे होगा इसका हाफ यानी 3x/2 -1। तो देखो 1 से 1 कट जाएगा और आपका 2 बाहर आ जाएगा पहले ही, है ना। और यहाँ से मिल जाएगा आपको sec² 3x/2 dx। और आपको पता है sec² x किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है tan 3x/2 का, है ना। 2 होगा बेटा अपॉन में, तो 3x/2 और इस पूरे के अपॉन में 3/2। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, प्लस का c। ये है हमारा आंसर एक। सब लोग यहाँ तक पहुँच गए होंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक, तो मेथड 2 भी देखो भाई क्या है, सीखो और दोनों में डिफरेंस भी क्रिएट कीजिएगा। दूसरे तरीके में हम इसको कर लेते हैं रेशनलाइज। क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज करने का तरीका हमने आपको बताया है कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 + cos 3x, तो पहले से था ही, और आ जाएगा 1 - cos 3x। और जितने से नीचे मल्टीप्लाई किया तो इसी से आपको ऊपर भी करना होगा, cos 3x। 1 - cos 3x है और dx आपके पास है ही ऑलरेडी। अब अगर आप नीचे से देखो तो आपको एक आइडेंटिटी का कुछ आभास हो जाएगा। आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है क्या, पहले तो a+b a-b, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर 3x, है ना। ऊपर से आ जाएगा 1 - cos 3x dx। यहाँ तक का तो किसी कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे बढ़ोगे तो पीछे से साइन मिल जाएगा और साइन को जब ब्रेक कर लोगे आप तो ये मिल जाएगा 1 - cos 3x अपॉन में साइन स्क्वायर 3x dx। और फर्दर जब आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 अच्छा ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम। 1 के अपॉन में भी साइन और कॉस के अपॉन में भी साइन। जब 1 के अपॉन में साइन को ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर 3x। और कॉस के अपॉन में ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन में
कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट 3x और कॉसेक 3x। ठीक, dx हो गया, x आप लगा लेना अपने हिसाब से। अब इसको भी इंटीग्रेट आप कर ही लोगे। कॉसेक 3x का आपको पता है कि क्या होता है, कॉट स्क्वायर x होता है, वो भी माइनस का। तो कॉट 3x अपॉन में 3 मिल जाएगा। और यहाँ से भी आपको पता है कि क्या मिल जाएगा, कॉसेक x इंटू कॉट एक्स ये मिल जाता है, कॉसेक x इंटू सेक एक्स ये मिल जाएगा, सॉरी कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स ये मिल जाएगा आपको कॉसेक x। और कितना है 3x है, तो 3x अपॉन में 3 प्लस का c। अब अगर आप देखो तो डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीकों से आपने लगाया। पहला तरीका आपने डायरेक्ट 1 को काटने का जुगाड़ किया, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे और 1 कटा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा तरीका आपने रैशनलाइज किया और उसी क्वेश्चन को आपने दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दो अलग अलग तरीकों से जब आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो तो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन के। पहला आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर ये हुआ, और ये दोनों के दोनों सही हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं है। बात समझे? तो पहली बात जो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो सीखना था वो ये सीखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जब भी आप इनका इंटीग्रेशन करोगे तो एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। बात समझे? हो सकता है अगर आप में से कोई तीसरा बंदा हो वो इस क्वेश्चन को कोई और तरीका भी यूज करके कर सकता हो। ठीक, हो सकता है उसके दिमाग में कोई तरीका स्ट्राइक कर जाए और इसको कोई एक नए तरीके से करे, तो हो सकता है कि तीसरा भी आंसर मिल सकता है। बात क्लियर? तो ये बात आपको सीखनी है कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो जब जब आप अपनी अप्रोच चेंज करोगे तो उस क्वेश्चन का सलूशन भी चेंज हो जाएगा और उसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी इस बात से बेफिक्र रहियो कि पड़ोसी का आंसर क्या आ रहा है और अपना आंसर क्या आ रहा है। बस कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखियो कि आपने जो तरीका अप्लाई किया है वो सही होना चाहिए। बात क्लियर? क्योंकि पड़ोसी के आंसर से हो सकता है आपका आंसर मैच ना करे, हो सकता है उसने पहला मेथड अप्लाई किया हो आपने दूसरा अप्लाई कर दिया हो सकता है कोई नया हो उसने तीसरा अप्लाई कर लिया हो कुछ। बात क्लियर? तो तीनों लोगों का आंसर डिफरेंट आ जाए और तीनों लोगों के आंसर सही हो, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स में कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मोर देन वन आंसर पॉसिबल होते हैं। ठीक, बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना था यहाँ पे। बाकी के तरीके हर नए क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट ही होता है। जैसे एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और देता हूँ, इंटीग्रेशन में साइन एक्स डिग्री dx, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। इस जीरो का मतलब डिग्री है भाई साहब, अगर किसी को कोई समस्या है तो आपको पता है ना डिग्री और रेडियन होता है। इस जीरो का मतलब यहाँ पे जो लगा रहे हैं ये इसका मतलब बस डिग्री है। बात क्लियर? रेडियन नहीं डिग्री। ठीक, इसका इंटीग्रेशन आप करिए। आप में से कई लोग तत्काल तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर सर जी वही होगा माइनस का कॉस एक्स डिग्री प्लस का सी, और आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ बताऊं कि ये आंसर आपका गलत है। रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी तक पहली बात कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के साथ जो भी एंगल आप लिखते हो ये एंगल यहाँ पे जो होता है ये रेडियन में होता है हमेशा। बात क्लियर? और अगर डिग्री में दिया हुआ है तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? और आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करके रखो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। बात क्लियर?
और x डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, ये हो जाएगा x पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इसको यहाँ पे रख दो, ये मिल जाएगा x पाई अपॉन 180। अब इसको सॉल्व कर दो dx लगा के। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि साइन का क्या हो जाता है कॉस, और कॉस जितना भी यहाँ पे है सब आ जाएगा, कॉस के साथ में आ गया। अब जितना भी x के साथ होगा वो अपॉन में आ जाएगा, प्लस का c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बात क्लियर? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये भी एक छोटी सी बात याद रखनी है, कभी कभी क्या करते हैं कि मेंस वगैरह में, जेई मेंस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, आपको दे दिया है उन्होंने कि चलो भाई ये छोटा सा इंटीग्रेशन है कर दो। इसको देखते ही सारे के सारे बच्चे खुश हो जाएंगे और सबसे पहला ऑप्शन यही होगा और सब इसी पे टिक मार के चले जाएंगे। बात क्लियर? उन्होंने 4 ऑप्शन बनाए होंगे, पहले नंबर पे वही देने वाले हैं, और आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे आप पेन भी नहीं उठाओगे, तत्काल सोचोगे अरे ये तो बस यही हो गया, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, आईआईटी वालों ने बेवकूफ़ बना दिया। और एग्जैक्टली वो आपको बेवकूफ़ बना भी देते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब हम कुछ छोटी छोटी बातें और सीखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख रखी हैं पीछे। तो अब चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाएगा, चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करी जाएंगी, है ना। तो हम आपको कुछ एक नई चीज़ आज सिखाने वाले हैं। तो नई चीज़ सीखने से पहले एक तो पहली बात, इसको इम्पोर्टेंट मान लो, है ना। ठीक, इम्पोर्टेंट इसलिए मान लो कि इस पे क्वेश्चन अक्सर करके पूछ लिए जाते हैं। तो हम आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला है dx अपॉन में साइन x माइनस a साइन x माइनस b। दूसरा है आपकी स्क्रीन पर dx अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b। तीसरा है आपकी स्क्रीन पर dx अपॉन में साइन x माइनस a cos x माइनस b। आपको इन तीनों को इंटीग्रेट करना है। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कर सकते होंगे तो कर डालिए, और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो पहले सीखें चीज़ों को, सीखने के बाद वो क्वेश्चन को करेंगे। जैसे बारी बारी से हम लोग सीखेंगे तीनों का। पहले चीज़ों को थोड़ा सा आसानी समझते हैं। अगर आप पहले नंबर पे जो है फंक्शन इसको देखो और जो दूसरे नंबर पे है इसको देखो, तो यहाँ पे आप पाओगे कि नीचे का जो टर्म है वहाँ पहले में दोनों में साइन है और दूसरे में दोनों में कॉस है। बात क्लियर? पहली बात कि अगर जो आपका डिनोमिनेटर में टर्म है, नीचे वाली टर्म जो भी नीचे है, ये आप ध्यान से देखो, नीचे वाली टर्म, बात क्लियर, अगर सेम है, नीचे वाली टर्म अगर सेम है, सेम मतलब या तो दोनों साइन होने चाहिए या फिर दोनों कॉस होने चाहिए। ठीक, दूसरी जो सिचुएशन है, तीसरी वाली सिचुएशन में जब आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे एक साइन है, एक कॉस है, एक साइन है दूसरा कॉस है, और ये डिफरेंट है। ठीक, अब और क्या इसमें सीखो। पहली बात जो सीखनी थी वो सीख ली, दूसरी बात भी हमने सीख ली कि पहले में क्या है, दोनों सेम होनी चाहिए, या सेम नहीं है तो उसका अलग कंडीशन है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो एक लिखा है एंगल x माइनस ए और दूसरा है x माइनस बी,
और यहाँ पे भी x माइनस ए और x माइनस बी, और यहाँ पे भी x माइनस ए और x माइनस बी, हर जगह पे सेम। तो आपका काम क्या है, साइड में जाइए और x माइनस ए, ठीक, माइनस x माइनस ए माइनस x माइनस बी करके चेक कर लीजिए कितना मिल जाएगा। जैसे ही आप करके चेक करोगे तो आपको पता है कि यहाँ से x माइनस ए हो जाएगा और ये माइनस का x प्लस का b हो जाएगा, और इस तरीके से x कट जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा b माइनस ए मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देना है आपको कि x माइनस ए करने से आपको b माइनस ए मिलेगा। मतलब अगर आप पहली वाले एंगल से दूसरे वाले को माइनस करते हो तो आपको हमेशा देखना वही मिलेगा, b माइनस ए ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बना के देते ही हैं वो। ठीक, आप क्या करो, ऑलवेज सेकंड वाले से पहले वाले को माइनस करना। यानी कि ध्यान रखियो कि जो x माइनस बी वाला है उससे x माइनस ए वाले को माइनस करो, और आपको पता है जैसे ही माइनस करोगे तो x कट जाएगा और यहाँ से a माइनस बी मिल जाएगा। अब ध्यान देना ये a माइनस बी है, और अगर टर्म सेम है तो साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुणा कर देंगे दोनों को, यानी ऊपर भी और नीचे भी। क्या करना है आपको, गुणा करना है। अगर साइन साइन है और कॉस कॉस है तो आप दोनों का डिफरेंस ले लो उनके एंगल्स का, a माइनस बी, और साइन का a माइनस बी ले लो, ऊपर नीचे गुणा कर लो। ठीक, और अगर डिफरेंट है, इफ डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, वहां पे गुणा करना है, लेकिन इस बार करना है कॉस a माइनस बी से, और कहां पर, ऊपर भी और नीचे भी। इसमें कोई मेहरबानी नहीं करनी, बात क्लियर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। जैसे ही आप गुणा करोगे, फॉर्मूले को ओपन करोगे, फिर आपकी चीजें आसानी से दिखने लगेंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम 1 3 हैं आपकी स्क्रीन पे, मैं कोई 2 करके आपको दिखा देता हूँ, तीसरा आप अपने आप से करोगे, है ना। तो पहला तीसरा मैं बता देता हूँ, इसके बाद का बीच वाला आप अपने आप से ट्राई करके आओगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन है आपके पास, देखो जो जो मैंने बताया मैं उसी को फॉलो करूंगा, कोई भी नई चीज नहीं अप्लाई करूंगा। dx अपॉन में साइन a माइनस एक्स, सॉरी x माइनस ए है ना, a माइनस एक्स ना लिखो, फिर इसको x माइनस ए ही लिखो, अच्छा लगेगा, और साइन x माइनस बी। हमने क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, सेकंड वाले से पहले को माइनस करो, जैसे ही माइनस करोगे तो आपको पता है कि क्या मिल जाएगा, साइन एक्स ए माइनस बी। और हमने क्या करा, हमने साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे कर दिया गुणा dx, और नीचे भी जब आप गुणा करोगे तो हमको पता है कि a माइनस बी कॉन्स्टेंट ही है, तो हमने इसको बाहर ही रख लिया, अंदर रखने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि इसमें x का टर्म कोई है नहीं, तो ये इंटीग्रेशन में पार्ट लेने वाला नहीं, तो हमने इसको बाहर ही कर लिया। अब अंदर आ जाते हैं। जैसे ही आप अंदर आओगे तो आपको पता है यहाँ से मिल जाएगा साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। बात क्लियर, यहाँ तक का किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगर किसी को समस्या हो गई हो तो वो बता सकता है। अब आगे थोड़ा सा और मैनिपुलेशन कर लेते हैं। आगे कैसा मैनिपुलेशन करोगे आप, सोचना फिर से, जो चीज है एकदम वही बनाएंगे हम लोग। इधर वाले 1 अपॉन साइन a माइनस बी को ऐसे ही छोड़ दो, इस साइन को लिख लो, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लो। ठीक,
ये a माइनस बी आया कहाँ से था, आपने करा था x माइनस बी माइनस x माइनस ए किया था, इसी को उठा के यहाँ पे कॉपी करो, x माइनस ए सॉरी x माइनस बी माइनस x माइनस ए। अब अगर आप देखो तो क्या आपके इंटीग्रेशन पे भी कोई चेंज पड़ा, कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया भाई। ऊपर अभी भी तो देखो क्या लिखा है, साइन a माइनस बी ही लिखा है, और नीचे आपका साइन x माइनस ए और x माइनस बी लिखा है। भाई x जब भी आप ब्रैकेट ओपन करोगे ऊपर तो कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। अब ऊपर देखो, इस पूरे को आप a कंसीडर कर लो और इस पूरे को b, और आपको पता है साइन a माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, जैसे ही आप फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा सिमट जाएगा, और 1 साइन ए माइनस बी बाहर ही इंटीग्रेशन में, पहले तो आप फॉर्मूला ओपन कर लो, हमने लिखा साइन दिस एंड दिस, तो साइन ए का मतलब x माइनस बी, कॉस बी का मतलब x माइनस ए माइनस कॉस ए का मतलब x माइनस बी, और साइन ए का मतलब सॉरी साइन बी का मतलब x माइनस ए। ठीक, और इस ब्रैकेट को क्लोज, यहाँ से आ गया dx। अब नीचे से तो आपको पता है वही कहानी पूरी की पूरी आने वाली है, और क्या है, ये पूरी की पूरी साइन का ए यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देख लो, हमने सिर्फ साइन ए माइनस बी ओपन किया है ऊपर, और नीचे एज इट इज लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे दो इंटीग्रेशन में। जैसे ही आप दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करोगे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ब्रेक करो, यहाँ बाहर जो था वो एज इट इज रहने वाला है, साइन ए माइनस बी, इसका कोई काम नहीं है अभी, इसको बाहर किया, और इंटीग्रेशन को आप ब्रेक करोगे, इंटीग्रेशन में आपको ब्रेक करते ही मिल जाएगा ऊपर से साइन x माइनस बी है ना, x माइनस बी कॉस x माइनस ए, और नीचे से आपको पता है क्या मिलने वाला है, साइन x माइनस में ए और साइन x माइनस में b। सिमिलरली आगे जब आप लिखोगे तो आपको मिलेगा साइन x माइनस में b सॉरी x माइनस में a मिलेगा, और कॉस x माइनस में b। इतना लंबा टर्म हो गया है क्वेश्चन में, याद है तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। साइन x माइनस में a साइन x माइनस में b, और dx आप बाहर लगा लो। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें कटने वाली हैं साफ साफ, जो आपको दिखनी चाहिए। जैसे साइन x माइनस बी से कटेगा साइन x माइनस बी, और कॉस अपॉन साइन देगा कॉट। बात क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे साइन x माइनस ए से कटेगा साइन x माइनस बी, और कॉस अपॉन साइन देगा कॉट। और जैसे ही आप इस पूरे क्वेश्चन को समेटोगे तो आपको मिल जाएगा बाहर से, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन जो भी था चलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए माइनस बी,
और अंदर से देखो, अंदर से आपको मिल जाएगा कॉट का x माइनस ए माइनस कॉट का x माइनस बी dx मिल गया। किसी को कोई समस्या बिल्कुल नहीं हुई होगी। अब आपके पास कॉट का फॉर्मूला है और कॉट का फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कॉट का इंटीग्रेशन आप सबको पता है क्या होता है, ln sin x, है ना। कॉट एक्स का क्या होता है भाई साहब, ln sin x। तो रख दो, जैसे ही रखोगे काम बन गया आपका। तो 1/sin a माइनस बी बाहर ही है और यहाँ से आ जाएगा ln mod sin x, यानी x माइनस साइन भी तो लगा दो भाई, साइन x माइनस ए, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा माइनस ln mod साइन x माइनस बी। बात क्लियर। और प्लस का टी तो आपका है ही, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन में देखो मैंने कोई भी चैलेंजिंग काम नहीं किया, हमने बस दोनों का डिफरेंस लेके ऊपर मल्टीप्लाई किया, ऊपर मैनिपुलेट कर लिया, काम खत्म। फॉर्मूला ओपन करके सॉल्व कर दिया। अब तीसरा जो इसका फॉर्मेट है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर साइन और कॉस डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, इसके अलावा आप अपने आप से करोगे, है ना। तीसरा वाला जो इसका है क्वेश्चन वो आप देख लो। इंटीग्रेशन में आपको दे दिया गया है dx और नीचे से साइन a माइनस सॉरी x माइनस ए, उल्टा ही लिखा जाता है, x माइनस ए कॉस x माइनस बी। तो आपको फिर से वही पता है, दूसरे वाले से पहले को माइनस कर लो, क्या मिलेगा, a माइनस बी, वही तो मिलता है। अब और दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, अगर डिफरेंट हो तो कॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, तो डायरेक्ट फटाफट करो, कॉस ए माइनस बी इधर इंटीग्रेशन, ऊपर से आ गया कॉस ए माइनस बी और नीचे से आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx आ गया। अब आपको इस a माइनस बी को फिर से थोड़ा मैनिपुलेट करना है तो कर दो। जैसे ही मैनिपुलेट करोगे इधर आप इसको लिखते रहना एज इट इज, नीचे कॉपी करते रहना, है ना। और यहाँ पे ऊपर आपका बन जाएगा कॉस का x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए बन गया dx। और नीचे से आपका जो है वो कॉपी हो जाएगा साइन x माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दो, यहाँ पे फिर से ये टर्म जो भी है कॉपी होती चली जाएगी, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी जैसे ही फॉर्मूला ओपन करा तो आपको पता है ये पूरा ए बना, ये पूरा बी बना, तो कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है। कॉस ए माइनस बी में क्या होता है, दोनों टर्म कॉस की आती हैं, फिर प्लस लगा के दोनों साइन की आएंगी। तो हम एक साथ दोनों काम करेंगे, ब्रेक भी कर लेंगे और फॉर्मूला भी ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप ब्रेक और फॉर्मूला दोनों ओपन करोगे तो आपको पता है यहाँ से मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना। और इस पूरे के नीचे अपॉन में जो भी चीज़ है ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी माइनस, यहाँ से कॉस जो है पूरा साइन में आ जाएगा, साइन दिस एंड दिस अपॉन में साइन, और सॉरी एक चीज़ देखो मिस्टेक हुई बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे कॉस है ना, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे ओपन करोगे तो आ जाएगा साइन का
बीच का साइन हो जाएगा ये प्लस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अरे भाई रे, क्वेश्चन नहीं है, फर्जी लिखने वाला काम है। आगे देखो, देख लो भाई, कॉस की टर्म आपकी यहाँ से और यहाँ से ये कटी। सिमिलरली यहाँ भी देखो कुछ कट रहा है, कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा भाई। क्या कट जाएगा? साइन की टर्म, और साइन की टर्म कट जाएगी। और यहाँ से कॉस अपॉन साइन बचा, कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, और यहाँ से साइन अपॉन कॉस बचा, बन जाएगा टैन। ठीक। और अगली स्टेप में आप इस क्वेश्चन को लिखोगे इंटीग्रेशन, जो इधर कॉपी हो रहा था वो कॉपी होता ही रहेगा, इधर से इंटीग्रेशन। क्या बताया था मैंने? कॉस अपॉन में साइन, तो बन जाएगा कॉट एक्स माइनस ए। ये बन गया कॉट एक्स माइनस ए, बन गया, कोई दिक्कत? प्लस यहाँ से साइन और अपॉन कॉस था, तो ये बन जाएगा टेन। क्या? टेन एक्स माइनस बी बन गया, और यहाँ पे dx, और किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कॉट का भी पता है आपको, टेन का भी पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब थोड़ा सा काम आप कर दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। आगे का काम आप कर लोगे कि मैं ही करके दिखाऊं? थोड़ा बहुत काम अपने आप से भी करो, वरना आलसी हो जाओगे भाई। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया। इसमें कोई भी चीज़ नहीं, अगर इंटीग्रेशन में ऊपर dx है और नीचे साइन और साइन, या फिर और dx है कॉस और कॉस, यहाँ पे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी दिया हुआ है। तो बस आपको इस पूरे क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना है। अगर सेम है तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। साइन किससे? ए माइनस बी से। साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। फिर आप उसको इस हिसाब से अरेंज करो कि आप उसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले में एक्सपेंड कर पाओ। ठीक, कैसे मैनिपुलेट करोगे भाई? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, आप जब आप लिखोगे इसको तो आपको पता है एक्स ए माइनस बी आएगा कहाँ से? इसको लाने के लिए आपको बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो बस ए माइनस बी को आप ऐसे ही लिख लो, और बाहर साइन लगा रहेगा, और ये पूरा ए बन जाएगा और पूरा बी बन जाएगा। ओपन करोगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कट पिट के जो भी है। तीसरी कंडीशन जो है उसमें बस इतना है कि नीचे जो भी टर्म है वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि एक साइन का हो और एक कॉस का हो। तो उस कंडीशन में कॉस ए माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और चूंकि क्वेश्चन की जो टर्म्स हैं काफ़ी लंबी लंबी हैं, इसलिए कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी लगेगी यहाँ पे। ठीक, तो होप कि आप सबने ये छोटी सी बात सीख ली होगी, है ना? और सीखे अगर नहीं होगे तो फिर कोई बात नहीं है, फिर आगे आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और भी मैनिपुलेट करा जा सकता है। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? अब आप सब भी टैलेंट के ज्ञाता हो, है ना? सबके अंदर कूट कूट के भरा है टैलेंट। तो आप सबने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? साइन को अपन लोग 1/cosec लिख लेते हैं, या कॉसेक को 1/sin भी लिख सकते हो। तो अगर मान लो क्वेश्चन कभी आपको ऐसा दिख जाए, कैसा? कॉसेक
एक्स माइनस ए कॉसेक एक्स माइनस बी डी एक्स, या फिर और सेक एक्स माइनस ए सेक एक्स माइनस बी डी एक्स, या फिर सेक एक्स माइनस ए कॉसेक एक्स माइनस बी डी एक्स। तो आप ये मत कह देना कि सर ये टर्म्स हमने पढ़ी नहीं है। आपको पता है जब कॉस और सेक को आप वापस उसकी पुरानी औकात में भेजोगे, साइन में कन्वर्ट करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वही क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पीछे किए हैं आपने। बात समझे? जहां से आप चले थे वहीं पे पहुंच जाओगे, और फिर आपको तरीका पता है उसको कैसे सॉल्व करना है। बात समझे? अब क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हो अपनी मर्जी से, वो आप सोच लो, मान लो, क्वेश्चन बनाना सीखो। यहां पे आपको एक टर्म सोचनी है और एक टर्म यहां पे सोचनी है। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आप सोच सकते हो। जैसे हमने सोच दिया एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 4, बना दिया, चलो फिट कर लो क्वेश्चन में, सॉल्व हो जाएगा, एक नया कोई क्वेश्चन बन जाएगा।